दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई छापा, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर छापेमारी में 3 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 2,40,000 कैश बरामद, 3 अचल संपत्तियों के मिले कागजात। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी पर भड़के केजरीवाल, कहा राजेंद्र कुमार तो केवल बहाना है, मुझे निशाना बनाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा केजरीवाल का सुबह का बयान गलत, शाम का बकवास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ सीएम केजरीवाल की भाषा आपत्तिजनक, माफी मांगे केजरीवाल। दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापे के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का लखनऊ में प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भोपाल में भी सीबीआई रेड के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जीएसटी बिल पर अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों संघ की बैठक, राजनाथ, जेटली, सुषमा और वेंकैया बैठक में हुए शामिल। दिल्ली की शकूर बस्ती में दोबारा बसाई गई झुग्गियां, लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले के संकेत दिए, दिल्ली आने वाले बड़े और छोटे कमर्शियल वाहनों पर दुगने टैक्स लगाने की तैयारी। कोची में आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार हुए पीएम नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के कमांडरों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम में केरल के पूर्व सीएम और शंकर की प्रतिमा का किया अनावरण, पूर्व सीएम के कामों की जमकर के तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के शिवगिरी मठ का किया दौरा, नारायण गुरु की महासमाधि पर चढ़ाए फूल। कानपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के घर लाखों की डकैती, बदमाशों की गोलीबारी में 2 लोग घायल, ग्रामीणों ने एक लुटेरे को धर दबोचा। जौनपुर में ससुराल में पत्नी से विवाद के बाद एक शख्स ने खुद को लगाई आग, सैकड़ों लोगों के सामने दम तोड़ा, मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें। मेरठ में स्मिता भादुरी एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा, गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में सुनाया फैसला। पीलीभीत में गुस्साए ग्रामीणों में सदर कोतवाल की जमकर पिटाई की, चुनाव में धांधली की शिकायत को लेकर हुआ था बवाल। हाथरस में बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 11 साल के बच्चे की मौत, बाइक पर बड़े भाई के साथ जा रहा था मासूम, हादसे में युवक भी गंभीर रूप से घायल। हाथरस के बालापट्टी में 15 दिन से बिजली सप्लाई ठप होने पर लोगों का गुस्सा भड़का, बिजली घर में जाकर किया प्रदर्शन। महोबा में एक घर में लगी आग में नाबालिग लड़की की जलकर मौत, परिवार का आरोप चुनावी रंजिश के चलते नए प्रधान और उसके समर्थकों ने रची साजिश। शामली में दंगा में विस्थापित हुए परिवार को बंधक बनाकर लूट, हजारों की नकदी और जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। शाहजहांपुर में नगर पालिका की अरबों की संपत्ति अचानक कागजों से लापता, बीजेपी विधानमंडल के नेता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अलीगढ़ में यूपी के सीएम अखिलेश ने मेगा पावर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला, लोगों को मिलेगा फायदा। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराने के बाद स्विफ्ट डिजायर में लगी आग, परिवार के 5 लोग जिंदा कार में चले। गाजीपुर में नए प्रधान के रिश्तेदार की ईंट से पीट कर हत्या, पंचायत चुनाव में जीत के बाद जश्न में शराब के नशे में कुछ लोगों से हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर के पास स्वर्ण मंदिर मेल के इंजन में लगी आग से अफरा तफरी, ड्राइवर ने फौरन ट्रेन रोकी, दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बुझाई आग। देवरिया में सरकारी रेट पर अरहर दाल खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार, 120 रुपए में लोगों को मिल रही है 2 किलो दाल। महोबा में रोटी बैंक के जरिए गरीबों के पेट भरने के बाद अब उनके लिए कपड़ों का भी इंतजाम, जिला न्यायाधीश की मौजूदगी में गरीबों को बांटे गए गर्म कपड़े। हाथरस में जीएसटी के विरोध में सड़क पर उतरे कारोबारी, घंटा घर चौराहे पर जमकर की नारेबाजी। गाजियाबाद में शादी समारोह से लौटते वक्त पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। नोएडा के सेक्टर 49 के पास एक गांव में दंपति ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक शख्स की गला रेतकर हत्या, महोबा का रहने वाला शख्स मजदूरी का काम करता था। ठंड शुरू होते ही वाराणसी में घाटों के किनारे दिखने लगे साइबेरियन बर्ड, सर्दियों तक काशी में ही रहता है बसेरा। सासाराम में टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रक ने 4 पुलिसकर्मियों को रौंदा, दरोगा और 2 सिपाही की मौके पर मौत, एक जवान भी की हालत गंभीर। समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी बदमाश मोहम्मद शाहिद पुलिस की गिरफ्त में। कटिहार में गरीबी से तंग आकर एक दंपति ने अपनी जुड़वा बेटियों से पीछा छुड़ाया, यूपी और झारखंड के दंपति के हवाले किया। गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीआरपीएफ के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान नक्सल का जोन कमांडर गिरफ्तार। मुंबई में एक कारोबारी के घर चोरी करने वाला शख्स पटना में हुआ गिरफ्तार, 10 लाख के गहने और 2.5 लाख नगद लेकर फरार हुआ था।
भरतपुर में कुम्हेर नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान पुलिस और लोगों की झड़प, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। जयपुर के कोटपुतली में अवैध खनन माफियाओं से वसूला जाएगा 62 करोड़ का जुर्माना, 7 खनन मालिकों समेत 40 ग्रामीणों पर भी जुर्माना। बीकानेर के नोखा तहसील में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। राजस्थान के ब्यावर में एक शोरूम में लगी भयानक आग, देखते ही देखते सारा माल आग में जलकर खाक। कोटा में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर चोरी, खिड़की के रास्ते घर में दाखिल होकर लाखों का जेवर ले हुए। जोधपुर में एक तेज रफ्तार निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, हादसे में 25 बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम और टुंडा की अजमेर की टाडा कोर्ट में पेशी, मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को। अलवर में एक हिस्ट्री शीटर जल सिंह की फैक्ट्री के पीछे संदिग्ध हालत में मिली लाश, परिजनों को हत्या की आशंका। बीकानेर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की गाड़ियां बरामद। अलवर में सबसे बड़े राजीव गांधी अस्पताल में पानी की किल्लत, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लगाई लगाम। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। पलामू के पाटन में एक महिला का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस को महिला के पति पर शक, घटना के बाद से आरोपी पति फरार। खूंटी में पंचायत चुनाव में जीत के बाद उम्मीदवारों ने मनाया जश्न, कई नक्सलियों के परिजन भी चुनाव जीतने में सफल। झारखंड में कई जगहों पर आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, देवघर में लोग घरों से बाहर निकले, गिरिडीह में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, कहीं से किसी के जानमाल के नुकसान की खबर है। होशंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में 15 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। बस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। ग्वालियर में बिल पास करने के लिए रिश्वत मांग रहा क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा। कोटा के इंटर कॉलेज में फीस बढ़ोतरी का छात्रों ने किया विरोध, प्रिंसिपल दफ्तर में जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में एक तोते ने बचाई पूरी परिवार की जिंदगी, रात को घर में आग लगने पर चीख चीख कर जगाया। बीजापुर में नक्सलियों ने एक मां के सामने उसके 4 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतारा, शव लेने पहुंची पुलिस टीम पर भी बोला हमला। रायपुर में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पटवारी, सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी। राजनांदगांव में बेमौसम बारिश से करोड़ों का धान बर्बाद होने के कगार पर, 2 दर्जन से अधिक समितियों में 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान जमा। बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में 20 बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, स्कूल से कुछ दूरी पर एक पेड़ से बीज खाने से के बाद बीमार पड़े। मेराई में नकाबपोश बदमाशों ने 2 बच्चों को अगवा करने की कोशिश की, बच्चों के शोर मचाने पर उन्हें गाड़ी से उतारकर फरार हुए बदमाश। बर्दवान में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 27 साल के पड़ोस के युवक पर लगा आरोप, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। वर्धमान में टोल प्लाजा के पास चलती बस में लगी आग, यात्रियों को लेकर दीघा से दुर्गापुर जा रही थी बस, हादसे में कोई यात्री घायल नहीं। 24 परगना में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, गुस्साई भीड़ ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर की तोड़फोड़। यौन उत्पीड़न के केस में कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के 3 फैकल्टी मेंबर पर गिरी गाज, संस्थान ने तीनों को निलंबित किया। वर्धमान में सीपीआई का समर्थन करने के एक शख्स को सजा, टीएमसी समर्थकों के डर से 4 साल तक अपने घर से बाहर बस स्टैंड के पास टेंट लगाकर बेटी की शादी की। वडोदरा में टोल टैक्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजकोट के डॉक्टर जयमन उपाध्याय बने शहर के नए मेयर, पहली बार कोई डॉक्टर बना शहर का मेयर। आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय की हत्या से वडोदरा में फाइन आर्ट्स फैकल्टी के लोग भी सख्ते में, हेमा ने अपने पति चिंतन के साथ यहीं की थी पढ़ाई। अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू, अहमदाबाद के लोगों के लिए बड़ी राह। तेलंगाना के नालगोंडा में एक दवा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में कोई घायल नहीं। मदुरई के एक स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने की छानबीन। चेन्नई में बारिश में कीमती सामान खो चुके लोगों के लिए राज्य सरकार ने लगाया विशेष कैंप, पीड़ितों को मिलेगी मदद। विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी में जापान स्टडी सेंटर का उद्घाटन, जापानी कंपनी मित्सुबिशी के सहयोग से सेंटर की शुरुआत। बैंगलोर में कूड़े के ढेर के साथ सेल्फी लेकर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं लोग, नगर निगम की नींद से जगाने की कोशिश।
रुड़की के सरकारी अस्पताल में लापता वार्ड बॉय की पत्नी और बेटी का डीएम के सामने हंगामा। बैठक में जाकर सबके सामने निकाला प्रश्न। उड़ीसा विधानसभा में अश्लील वीडियो देखने वाले कांग्रेस विधायक नव किशोर दास निलंबित। विधायक का आरोपों से इनकार। हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाली 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों की एंट्री पर रोक, बिक्री पर भी रोक। इंदौर में 8 साल के बच्चे को प्रधानमंत्री दफ्तर से आया खत। मासूम ने पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर लिखी थी चिट्ठी। अगरतला के लोगों को अब पासपोर्ट बनाने के लिए नहीं जाना होगा कोलकाता, शहर में ही पासपोर्ट बनाने की होगी सुविधा। गुरदासपुर में बादल सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। कृषि मंत्री तोता सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। तरनतारन में 5 कुख्यात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में 10 करोड़ के हेरोइन और 8 लाख कैश के साथ हुई गिरफ्तारी। अबोहर में दलित युवक की निर्मम हत्या पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त। एसएसपी और डीसी को तलब कर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने अबोहर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दुनिया भर में हो रहे हमलों के खिलाफ जम्मू में शिया समाज के लोगों ने खोला मोर्चा। एकजुट होकर हमलों की निंदा की। मुंबई में हुए डबल मर्डर केस के 3 आरोपियों की बोरीवली कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली में सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर 3 महीने तक के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। दिल्ली के मियांवाली में हेड कांस्टेबल के बेटे की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। फरीदाबाद में एक जौहरी को सम्मोहित कर लाखों के गहने लेकर फरार हुए 2 बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड के लातेहार में बड़ी संख्या में राशन कार्ड में गड़बड़ी का मामला आया सामने। राशन बांटने वाले डीलरों पर गांव वालों के राशन लटकने का आरोप। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का प्रकोप जारी, माइनस में पहुंचा पारा। अलवर के ग्रामीण इलाकों में ठंड का सितम। खेतों में पानी जमकर हुआ बर्फ, 4 डिग्री तक पहुंचा पारा। रेगिस्तान में भी सर्दी का सितम। बीकानेर में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई लोगों की पसीना। पुष्कर में भी ठंड का प्रकोप, 4 दिन से जारी है शीतलहर। ठंड से बचने के लिए सैलानी भी अलाव तापते नजर आए। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी के बीच टूरिस्ट ले रहे स्केटिंग का मजा। सैलानियों के चेहरों पर दिखी खुशी। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा